इज़राइल में हाल ही के दिनों में बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। वहाँ के जो पंतप्रधान हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा पाने की कोशिश की। इस तरह का एक कानून में संशोधन किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के कब्जे में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दे भी दिया तो उसे पलटने की ताकत सरकार में आ जाएगी। इस तरह के बिल पेश किए और कानून में बदलाव लाने की कोशिश की। इसके विरोध में इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है और उसके घर को, प्रधानमंत्री के घर को पूरा लोगों ने घेर लिया था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकारी अफसर भी, पुलिस तक आंदोलन में शामिल हो गए थे। मिलिट्री तक इस चीज़ से नाराज़ है। तो भागने की नौबत आई थी, नेतन्याहू पर देश छोड़कर भागने की नौबत आई थी। सेम अभी हमारे भारत में ये हमारा जो मोदी है उसका ये नेतन्याहू बहुत करीबी दोस्त है। अब हमारे भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया। कानूनी रूप से नहीं, कानून में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कब्जा कर लिया। अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, अपने हिसाब से केसेस का न्याय का निकाल लगाया जाता है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक पे कब्जा कर लिया। हमारा जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उस पर कब्जा कर लिया। CDED यानी ये सारी जो संस्था है उस पर कब्जा कर लिया। मिलिट्री पर सारे तीनों दलों का एक प्रमुख व्यक्ति ऐसा लगा दिया जो इनका है, तो पूरे मिलिट्री पर कब्जा कर लिया। बाकी जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका निजीकरण करके अपने दोस्तों में बांट दिया। कुछ लोगों से कमीशन खाकर हजारों करोड़ के कर्जे देकर उनको भागने दिया जाता है, तो ये बैंक रॉबरी इसने की। तो इस तरह के कई अनगिनत गुनाह इस व्यक्ति ने किए हैं। उसके बावजूद भी हमारा भारत देश शांत है। अभी एक छोटा मोटा आंदोलन शुरुआत हुआ, हो सकता है कि बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दे। मोदी हटाओ देश बचाओ, एक बैनर लगा, 1 घंटे में 138 FIR हो गए और उसके बाद बैनर लगते गए। यहाँ तक कि लोग हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ का बैनर लेकर जंतर मंतर पहुँच गए और आज भी आंदोलन जारी है। लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बहुत छोटा है। जंतर मंतर ऐसा है कि वहाँ पे जिसको जाना है जाए, वो जितना चिल्लाना है चिल्लाए, जितना बैठना है बैठे। वो एक ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ से बंद करके अंदर अपना जितना गुस्सा है निकालने के लिए मौका दिया जाता है। तो ऐसे आंदोलन से मोदी का कुछ नहीं होगा। वहाँ किसान बॉर्डर पे 1 साल बैठे रहे, 150 किसान मर गए, उसके बावजूद भी मोदी को पसीना नहीं आया था। वो इसी में शांति से बैठा था। तो इस तरह के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे देश में इतना सारा गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई क्रांति नहीं हो रही है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, ना कोई मोदी के पीछे पड़ा है, बल्कि मोदी बहुतों के पीछे पड़ा है, विपक्ष को ख़त्म करने के पीछे पड़ा है। अभी राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी, घर छीन लिया और वो फ्रॉड तरीके से ये सब हो रहा है। लेकिन जनता बड़ी शांत है, संयमी, क्योंकि हमको गुलामी करने की आदत है। हमारी कई पीढ़ियाँ गुलामी में गई है। 800 साल हमने मुगलों की गुलाम रहे, हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोदी और अमित शाह के गुलाम हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आदत है, हमारे खून में है। अगर मैं ये कह दूँ कि भारत में ज़्यादातर लोग षंड है तो आपको बुरा लगेगा। आप कहोगे कि भाई ये कैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। अगर षंड है बहुत ज़्यादातर लोग, तो फिर 140, जब हमारा देश फ्रीडम हुआ तो 35 करोड़ पॉपुलेशन था, अब 140 करोड़, 150 करोड़ करीब हम दुनिया में 1 नंबर पे पहुंच गए। तो फिर ये जो जनसंख्या बढ़ती है तो कैसे? भाई बच्चे पैदा करने से मर्द नहीं होता इंसान। जो लोग गुलामी सहते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं, जिन्हें हमारे देश में इतना सारा हो रहा है, देश लूटा जा रहा है, देश की जो प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय संपत्ति, वो निजीकरण किया जा रहा है, अदानी के हवाले की जा रही है, और इस तरह से कितना जो कुछ है वो हो रहा है, उसके बावजूद कोई कुछ बोल नहीं रहा। वो सारे जो है वो षंड है। जो अन्याय सहते हैं वो षंड है। जो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते, राष्ट्र लूट रहा है, लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है,
यहाँ तक कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यहाँ तक कि पूरी संसद पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है और लोगों के टैक्स से पूरा ये आदमी अय्याशी कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारा खून नहीं खौलता है। तो क्या ये षंडता में नहीं मोड़ता है? गलत लगेगा, लेकिन हमें कोई देश से लेना देना नहीं है। हम भारतीय नहीं हैं। हम या तो दलित है, हम या तो हिंदू है, हम या तो मुसलमान है, हम या तो सिख है, हम या तो ईसाई है, ऐसे हम हैं। हमारा देश से क्या संबंध है? देश लूटे चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो श्रीलंका में हुआ, जो इजराइल में हो रहा है, वैसा भारत में कभी नहीं हुआ। आपने, आपकी जो अन्य पार्टियाँ, उन्होंने सब ने इस तरह से यहाँ का सिचुएशन बना रखा है कि लोग इस तरह के मामलों में दखल अंदाजी ही नहीं करेंगे। उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। लूट लो जितना लूटना है, जो करना है कर लो देश के साथ। हमारा देश से संबंध नहीं है। भारत एक किराए का घर है, वहाँ लोग किराए से रहते हैं। वहाँ यहाँ के जो संसाधन हैं वो उनको लेना है, मुफ्त में क्या मिलता है वो उनको लेना है। देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो कुछ भी नहीं। तो आप आगे बढ़िए, चलते रहिए। आप जितना गलत कर रहे हो, जितना बुरा कर रहे हो इस देश के साथ, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।